वैसे देखा जाए तो मनुष्य के जीवन का सफ़र सुहाना जरूर होता है, लेकिन इस सफ़र में कब कहाँ कैसे खड्डे आ जाएं किसी को खबर नहीं होती है। ऐसे समय में कभी भी जोखिम लेने से डरना तो नहीं चाहिए। अगर आप सफल हो जाते हैं तो दूसरों का नेतृत्व करते हैं, अगर असफल भी हो जाते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जब से संयुक्त परिवार एकल परिवार होने लगे हैं, उसके बाद फिर हर एक परिवार के अंदर डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। लोग बिना वर्क बिजी होते जा रहे हैं और आधुनिक युग के अंदर जो चकाचौंध जिंदगी है उसको देखकर कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर एक ललक पैदा होती है कि काश हम भी ऐसा होते। लेकिन इस ललक के कारण वह वो प्राप्ति करना चाहते हैं, किन्हीं कारणवश वह प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो वे फिर परेशान होते हैं और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर कुछ भी करने के लिए आगे आना उनके लिए संभव नहीं होता है। कहते भी हैं कि लोग हंसेंगे जरूर जब आप कुछ अलग और कुछ नयापन करने के लिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सफल होने पर वही लोग आपसे सलाह भी मांगते हैं। आपका फोकस उस पर होना चाहिए जिसे आप पाना चाहते हो, न कि उस पर जिसे आप खो चुके हो। कभी किसी को उसके बीते कल से मत परखिए। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास वे करते रहते हैं। जीवन के अंदर बेरुखी और अपने काम के प्रति वह रुचि नहीं रखना और कहीं ना कहीं मन के अंदर ललक पैदा नहीं करना, निष्ठा नहीं रखना और अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं होना, कई ऐसे कारण हैं जो डिप्रेशन का कारण बनते जा रहे हैं। हम अपने धंधे के अंदर, अपनी नौकरी के अंदर या कोई भी आप व्यवसाय करते हैं उसके अंदर अगर मन लगाकर, लगन और एक लक्ष्य बनाकर हम चलते हैं तो उसमें सफलता मिलना आसान हो जाता है। लेकिन कई बार हम मन के अंदर जा सोच बैठते हैं कि कोई काम तो शुरू कर रहे हैं, पता नहीं है सफल होंगे या असफल होंगे, पहले ही हम उसका कयास लगाने का प्रयास करते हैं। इसलिए तो डिप्रेशन अब दिमाग के अंदर बढ़ने के कारण बनते जा रहे हैं। आजकल हो क्या रहा है, सफल लोग एक दूसरे का निर्माण करते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, लेकिन असफल लोग सिर्फ नफरत करते हैं और दोषारोपण करने से पीछे नहीं हटते हैं। बस उनकी एक ही रट होती है, किसी पर भी वे दोषारोपण करने से पीछे नहीं हटते हैं। यह भी एक तरह से डिप्रेशन का कारण बनता जा रहा है। इंसान के अंदर कुछ करने की ललक हो तो सब कुछ आगे जो सफलता मिलना आसान हो जाता है। कहते हैं कि शीशा कमज़ोर बहुत होता है मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। सच्चाई आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, लेकिन अगर आप सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं तो कई बार फिर आपको असफलता का सामना भी करना पड़ता है। सकारात्मक सोच से अगर आप हर विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का अपने मन के अंदर ललक रखते हैं तो आपको हर काम आसान होता जाए, ऐसे ही आपको अवसर पैदा होने अपने आप ही शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोग आपको कई तरह के मिलते हैं। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगता है। यह भी सफलता की एक कुंजी होती है और डिप्रेशन आपके आसपास भी नहीं मंडराएगा अगर आप इस परिपाटी पर चल निकलते हैं। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। डिप्रेशन के लक्षणों की तरफ अगर हम नज़र डालते हैं, तनाव या स्टेटस से हर व्यक्ति जूझता है। यह हमारे मन से संबंधी रोग होता है। हमारी मनस्थिति एवं बाहरी परिस्थितियों के बीच असंतुलन एवं असामंजस्य न बनने के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तनाव के कारण व्यक्ति के अंदर अनेक मनोविकार पैदा हो जाते हैं। वह हमेशा अशांत और अस्थिर रहता है। तनाव एक द्वंद्व की तरह है जो व्यक्ति के मन व भावनाओं में अस्थिरता पैदा करता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति कभी भी किसी काम में एकाग्र नहीं हो सकता, जिससे उसकी कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामान्य दिनचर्या में थोड़ी मात्रा में तनाव होना परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि इतना तनाव सामान्य व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक भी होता है। परंतु यदि हमारे भावनात्मक और शारीरिक जीवन का हिस्सा बन जाए तो खतरनाक आगे जाकर वह साबित भी हो सकता है।
वैसे देखा जाए तो डिप्रेशन की जो घटनाएं हैं, डिप्रेशन होने की बातें हैं, वह ज़्यादातर अब बढ़ने के कारण जीवन खतरे में पड़ता जा रहा है। जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आना, जैसे कोई दुर्घटना, जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन या संघर्ष, किसी पारिवारिक सदस्य या प्रियजन को खो देना, अधिक आर्थिक समस्या होना, ऐसे ही किन्हीं गंभीर बदलावों के कारण यह डिप्रेशन के अंदर व्यक्ति अब जा चुका है। हार्मोन में आए बदलाव के कारण, जैसे रजोनिवृत्ति, प्रसव, थायराइड की समस्या आदि भी डिप्रेशन के कारण बनते जा रहे हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि मौसम के कारण भी कुछ समस्याएं पैदा होती हैं। मौसम परिवर्तन के कारण भी अवसाद हो जाता है। कई लोग सर्दियों में जब दिन छोटे होते हैं तो फिर वह धूप नहीं निकलती तो सुस्ती, थकान और रोज़मर्रा के कार्यों में अरुचि महसूस करते हैं, परंतु यह स्थिति सर्दियां खत्म होने पर ठीक हो जाती है। हमारे मस्तिष्क के अंदर कुछ मामलों के अंदर जब समस्या पैदा होती है कि युवा पीढ़ी आजकल जो रोजगार के लिए इधर उधर भटक रही है, और इतना पढ़ा लिखा होने के कारण, शिक्षा प्राप्त करने के कारण, जब उसे कुछ दिखता नहीं है, कोई रास्ता उसे तलाशने पर भी नहीं मिल पाता है, तो वह फिर डिप्रेशन में जाने के लिए मजबूर हो जाता है। पुराने समय के अंदर संयुक्त परिवार थे और इस प्रकार की समस्या बहुत कम आती थी। सुख दुख के लिए बैठकर बातचीत करते थे और आपस में सुख दुख को बांटने का उनको ज़्यादा अवसर मिलता था। लेकिन जब से एकल परिवार बनने शुरू हुए हैं, तब से यह डिप्रेशन की समस्या और भी बढ़ती जा रही है। जब से लोगों के हाथ में मोबाइल आया है, उसके बाद परिवारों के अंदर एक दूसरे की दूरियां पास आने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। मोबाइल ठीक है कि बातचीत करने के लिए एक सहारा बना है, हालचाल एक दूसरे का पूछ सकते हैं, लेकिन मोबाइल के लिए अब दुनिया जो है अपना वक्त उस पर गुजारने लगी है। उससे परिवारों के अंदर एक दूसरे से जो बातचीत करने का सिलसिला था, बैठकर सुख दुख करने का जो सिलसिला था, उससे वह दूर होते जा रहे हैं। इसलिए डिप्रेशन का कारण भी यह बनता जा रहा है। जो भी हो, हमें अपने जीवन के अंदर सुधार करने के लिए कुछ बातों को छोड़ना होगा और जो नई अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण करना होगा, ताकि जो पुराना वक्त के समय एक दूसरे के साथ भाईचारा बैठकर बातचीत करने का सिलसिला उसे दोबारा शुरू नहीं किया गया, तो ये डिप्रेशन और अनेकों बीमारियों से मनुष्य गिरता जाएगा। और यह बीमारी एक बार लग जाती है, उसको दूर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हम तो यही कहेंगे कि आपको लक्ष्य बनाना होगा और आप क्या करना चाहते हैं उसका प्लान आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए और सोच अच्छी होनी चाहिए। एक दूसरे का सहारा बनने के लिए मन के अंदर ललक होनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर एक शक्ति पैदा करने की आवश्यकता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। मन के अंदर उदासी और मन के अंदर यह बात नहीं घर करनी चाहिए कि मैं कुछ कर नहीं सकता है। आदमी चाहे लगन हो, उसकी निष्ठा हो और उसकी सफलता की कुंजी उसके हाथ में लगने से कोई पीछे नहीं कर सकता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।